वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में बात करते हैं पेमरा अमेंडमेंट बिल 2023 की और देखते हैं कि जो पेमरा का तरमीमी बिल है ये तरमीमी बिल क्या है और इसमें क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं। देखिए पेमरा का जो लॉ है वो है 2002 का, यानी 2002 के तहत मुशर्रफ साहब ने इसको बनाया था। तो उसके बाद से अब जो है ये एक मेजर चेंजेस इसके अंदर की गई हैं और इसको जो है वो बहुत से लोग काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं और बहुत से लोग काफ़ी नेगेटिवली देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो राय है वो तकसीम है फिलहाल। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस जो है मेजर चेंजेस की गई हैं पेमरा लॉ के अंदर। अब पेमरा क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि जो मीडिया को पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट कर रहा है या जो बॉडी रेगुलेट कर रही है उसको मैनेज कर रही है उसको पेमरा कहा जाता है। ठीक है, और ये इस्लामाबाद के अंदर है इसका हेड ऑफिस। अब सबसे पहले देखते हैं जी बिल के हवाले से। तो बिल जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर पेश किया जाता है और उसी से अगले दिन जो है यानी फ्राइडे को 14 जुलाई 2023 को जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने इस बिल को जो है वो पास किया रेगुलेटरी अथॉरिटी को। और 14 जुलाई 2023 को इस बिल को जो है कमेटी ने पास किया। और कमेटी की जो हेड हैं वो कौन है जी? जवेरिया जफर आहिर, ये जो आपको सामने बैठी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि पहले पीटीआई की मेंबर थी, खुशाब से उन्हीं की मेंबर जो है वो इलेक्ट हुई थी। तो ये क्या है? ये चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो है ये मीटिंग हुई जहां पे इसको पास किया गया। इसमें इनके अलावा जो है नॉन ऑफिशियल्स में अगर हम बात करें तो नाज बलोच साहिबा मौजूद थी, जेब जफर साहब मौजूद थे और नफीसा शाह जो है वो पीपीपी की मौजूद थी। तो ये तीन भी नॉन इलेक्टेड मेंबर्स में मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में ये जो बिल है वो पास हुआ। इस बिल को हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये हिस्टोरिक इनिशिएटिव है वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट का, कि भाई इसमें कुछ चीजें जो है जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए भी शामिल की गई हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये बहुत ही हिस्टोरिक बिल है और मीडिया मालिकान जो स्पेसिफिकली हैं अब वो किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे जर्नलिस्ट को और उनकी सैलरीज वगैरह नहीं रोक सकेंगे। तो इस तरह की बातें जो है इसके बारे में की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके अमेंडमेंट बिल को भी यहां पर देखा गया है, गो कि उसको किया नहीं गया। उसके अंदर जो है कहा जा रहा है कि भाई अब मजीद मीटिंग्स होंगी और मजीद मीटिंग्स में फिर उसको भी जो है चेंज किया जाएगा। तो उसमें भी देखते हैं क्या चेंजिंग लाते हैं। इससे पहले जो पीटीआई गवर्नमेंट थी, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बनाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर आपने देखा फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया और फिर बाद में जो है उसको खत्म कर दिया गया। वो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर किया गया था कि भाई ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब भी जो है वो बनाया गया है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से अब भी कहा जा रहा है, लेकिन तब अपोजिशन जो है वो 12-13 पार्टी थी, अब जो है वो एक ही पार्टी है। तो देखते हैं अब क्या बनता है इसका। अब जो गवर्नमेंट का स्टैंड है अगर हम उसे देखने की कोशिश करें तो वो क्या कहते हैं जी? द नीड फॉर अमेंडमेंट द पेमरा लॉ, कि भाई अब अमेंडिंग पेमरा लॉ जो है इसकी जरूरत थी इस टाइम पे हम, क्योंकि इनका ये कहना है कि 5th जनरेशन वॉर जो है वो उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो अल्टीमेटली 5th जनरेशन वॉर डिस इंफॉर्मेशन से या जो मीडिया हाउसेज है उनके थ्रू चलाई जाती है। तो इसलिए अब हमें जरूरत है इसको चेंज करने की। तो जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगजेब साहिबा, तो आपको पता है वो वैसे भी जब टीवी पे आती हैं तो माशाल्लाह से वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोलती हैं। तो बहुत से लोगों को उससे प्रॉब्लम भी है और बहुत से उन्हें जो है वो समझते हैं कि भाई वो जो है बड़ी इसके अंदर प्रो हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी लंबी जो है आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश की और ये बताया कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा जो है वो उसको हम अहमियत दे रहे हैं और पेमरा लॉ को चेंज करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पेमरा ऑर्डिनेंस जो है 2002 का जो है उसके अंदर ये चेंजिंग की गई है और ये फर्स्ट टाइम उसके अंदर चेंजिंग की गई है जो 2002 का मुशर्रफ साहब का पेमरा ऑर्डिनेंस था जिस टाइम पे उन्होंने लागू किया था उस टाइम पे। और अब ये जो नया लॉ जो अमेंड हुआ है इसके अंदर क्या किया गया? 9 जो क्लॉजेज हैं पेमरा लॉ की उनको अमेंड किया गया है और 5 न्यू जो है वो ऐड की गई हैं, यानी कि 9 जो पुरानी थी उन पुरानी को चेंज किया गया और जो 5 हैं वो नई इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इसके अंदर। तो ये जो है बेसिक अमेंडमेंट्स एक्चुअली में जो की गई हैं इस पेमरा लॉ के अंदर। और सबसे ज्यादा जो नोटवर्दी चेंज है जिसको काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है वो क्या है, जिसके ऊपर हुकूमत सारी बात कर रही है, वो कि उसकी आड़ में मजीद भी बहुत से काम किए गए, लेकिन इसको कहा जा रहा है भाई ये बहुत अच्छा है। वो क्या है? मीडिया वर्कर्स जो हैं अब उनको राइट
दिया गया है कि वो कंप्लेन अपनी फाइल कर सकेंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर, कि वो अपने राइट्स के हवाले से या अपने इंटरेस्ट के हवाले से, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी मीडिया, किसी भी मीडिया मालिकान साहब जो है वो किसी को भी अब निकाल नहीं सकते। अगर उनको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है अपने ऑनर की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो उसके खिलाफ जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर कंप्लेन करेंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे कि भाई देखें मैंने गलत नहीं किया, इसने यूं किया, या इन्होंने मेरी सैलरी रोक दी, या जो भी हो सकता है उनका उस हिसाब से, जर्नलिज्म के हिसाब से, ठीक है। तो उनको जो है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इसीलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई जो जर्नलिस्ट हैं उन जर्नलिस्ट के राइट्स की यहां पे बात की गई है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सी मुख्तलिफ चीजें जो है पॉलिटिकली की गई हैं, लेकिन ये एक जो है एक अच्छा काम किया गया। अब अगर हम की अमेंडमेंट्स देखते हैं जो कि इस बिल के अंदर शामिल की गई हैं कि वो कौन कौन सी की अमेंडमेंट्स हैं जो इसमें शामिल हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहली बात जो शामिल की गई वो क्या है कि 3 मेंबर्स कमेटी एक बनाई गई है। जो 3 मेंबर्स कमेटी जो है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी चैनल को, अगर वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है या जिस तरह से पेमरा ने कहा हुआ है उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं, वो चैनल को क्या कर सकते हैं जी, चैनल उसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और पहले क्या था कि पहले जो चेयरमैन साहब थे पेमरा के, वो सिंगल अथॉरिटी थे, आप ये कह सकते हैं कि वो अकेले फैसला किया करते थे किस चैनल को चलना है किसको नहीं। तो अब वो सिंगल के बजाय में 3 लोगों की जो कमेटी है वो फैसला करेगी कि चैनल को बंद करना है, उस पर कितना फाइन करना है या क्या करना है। एक तो ये चीज इसमें शामिल की गई है, यानी 1 से पावर लेके 3 को दी गई है। दूसरी बात क्या है कि बिल के अंदर डेफिनेशन शामिल की गई, जिससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो न्यूज चैनल्स को आ रहा है, वो क्या है कि जो फेक न्यूज है या डिस इंफॉर्मेशन है और मिस इंफॉर्मेशन है, इसको जो है वो अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। और यहां पे ही सारी कहानी छुपी हुई है, यानी डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन, इसमें कोई शक नहीं कि 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसको कैसे यूज किया जाएगा और इसको हर गवर्नमेंट अपने लिहाज से कैसे यूज करेगी, शायद गवर्नमेंट ना यूज करे, गवर्नमेंट के पीछे जो लोग हैं वो इसे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिसइंफॉर्मेशन क्या है, डिसइंफॉर्मेशन हम ये कहते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है, ठीक है, कि भाई जानबूझकर, इंटेंशनली, कॉन्शियसली आप क्या करें, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आप फैलाएं, इसको हम क्या कहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन। जैसे आप जो है किसी भी इदारे के खिलाफ कर सकते हैं, जो हम 5th जनरेशन वॉर का मॉडल देखते हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जानबूझ के किसी इदारे के खिलाफ, किसी इदारे के सरबराह के खिलाफ, ठीक है, तो किसी बाहर के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ उसका मकसद जो है उस शख्स को जो है वो डिफेम करना है, या फिर उस इदारे को डिफेम करना है, या उस गवर्नमेंट को जो है वो डिफेम करना है, जानबूझ के जो है प्लांटेड न्यूज से कहा जाता है, वो जो है मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन में आती है। दूसरी है मिस इंफॉर्मेशन। अब मिस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हम जो है वो एक लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, हम जिंदा इंसान हैं, तो गलतियों की तो गुंजाइश होती है। तो आपने गलती की लेकिन जानबूझ के नहीं की, आपसे गलती हो गई, आपने कोई न्यूज दी, ठीक है, आपने रात को जो है वो कोई न्यूज दी किसी के बारे में कि भाई कल से असम्बलियां जो है टूटने लगी हैं। अब एक तो है डिसइंफॉर्मेशन, आपने जानबूझ के दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोर्स मौजूद है, तो वो आगे जाके कल को चेंज हो जाती है, या वो उस तरह से नहीं होती, तो मिस इंफॉर्मेशन है। यानी जो जानबूझ के नहीं कर रहे वो मिस इंफॉर्मेशन में आएगी, वो एक ह्यूमन एरर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन जो है वो जानबूझ के 5th जनरेशन वॉर के तौर पर की जा रही है। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो इशू है हुकूमत को वो डिसइंफॉर्मेशन का है, उनके मुताबिक कि जानबूझ के हुकूमत को डिफेम किया जा रहा है, हुकूमत के इदारों को डिफेम किया जा रहा है, हालांकि उनका कोई लिंक नहीं है उससे, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है, ये कहा जाता है। तो अब यहां पे इसलिए कहा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, या मीडिया वाले इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, आधे से ज्यादा, सब नहीं, वो इसलिए शोर कर रहे हैं कि भाई अब हम कोई भी खबर जो ब्रेक करते हैं वो उसका प्रूफ कैसे लेके आए। अब यहां पे तो मुकाबला है ना, मुकाबला होता है कि भाई पहले हम खबर ब्रेक करेंगे, हम करेंगे, तो बाद दफा जो है वो चेंज भी हो जाती है। तो अब वहां पे अगर किसी ने दुश्मनी निकालनी है, जो मीडिया हुकूमत के पीछे लोग बैठे हो, तो कहेंगे नहीं भाई ये डिसइंफॉर्मेशन में है, और जब वो समझेंगे कि इनके अपने ही लोग हैं तो कहेंगे नहीं भाई कोई बात नहीं है, मिस इंफॉर्मेशन में है। तो यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जो है वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, कि आप जब चाहेंगे वो मिस इंफॉर्मेशन बन जाएगी और उनको जुर्माना करके या छोड़ देंगे, या जब आप चाहेंगे डिसइंफॉर्मेशन बनेगी आप चैनल भी बंद कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। दूसरी की चेंज है। थर्ड क्या है, जो पहले जो फॉल्स न्यूज जो स्प्रेड की जाती थी डेलिबरेटली, जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कह रहे हैं, जानबूझ के जो है फॉल्स न्यूज चलाई जाती थी, उसका पहले जो फाइन था 1 मिलियन था, यानी 10 लाख रुपए था। अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया जी 10 मिलियन रुपीस, यानी 1 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है कि भाई 1 करोड़ रुपए आप देंगे। अब इसका मतलब है चैनल बंद करना तो चले मुश्किल है, लेकिन ये सबसे आसान काम है। क्या है कि आप किसी को भी, किसी मीडिया चैनल को भी कहें जो आपको पसंद नहीं है, आप उसको कहें भाई आपने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है इसलिए आपके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना। वहीं
वहीं पे अगर आपका कोई अपना मीडिया चैनल है, आप उसको कहें यार आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, तो चलो कोई नहीं, आपका जो है ना आपकी माफी है, आपको कम फाइन कर सकते हैं। तो ये चीजें शामिल की गई। तो खैर कहने का मतलब ये है कि पहले 1 मिलियन था, अब 10 मिलियन फाइन कर दिया गया, ये चेंज की गई है। और नंबर 4 पे क्या है कि चैनल जो हैं अब उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाएगी और उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी जो है वो ईयरली पेश की जाएगी असेंबली की कमेटी के अंदर, ताकि वो देख सके कि भाई किस तरह से अर्न किया जा रहा है या क्या हो रहा है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई पहले ये कहा जाता था अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी इस वजह से कि अगर कोई एंकर या कोई भी मीडिया का जो पर्सन है वो कोई न्यूज, फेक न्यूज दे देता, तो उसको कहा जाता कि भाई जो मीडिया मालिकान है, मीडिया हाउसेज हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल पर्सन के ऊपर डाल देते, जर्नलिस्ट के ऊपर डाल देते कि भाई हमारी क्या गलती, हमने तो ऑन एयर किया क्योंकि पीछे से हमें यही कहा गया था, या जो हमारा रिपोर्टर है उसने ये कह दिया। तो अब ये चीज ऐसी नहीं होगी, बल्कि अब उसका रिपोर्टर को जो है, क्योंकि रिपोर्टर मीडिया का है या मीडिया हाउस का है, तो अल्टीमेटली जो है उस मीडिया हाउस के ऊपर फाइन होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ना कि सिंगल पर्सन की। तो मतलब सिंगल पर्सन की आड़ में आप मिस इंफॉर्मेशन अब नहीं फैला सकते। ये एक अच्छी बात है वो कि हम यहां पे भी अगर से देखें तो बजाय इसके कि आप जर्नलिस्ट के ऊपर इल्जाम डाल दें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी पड़ेगी। तो ये की अमेंडमेंट्स जो है इस बिल के अंदर शामिल की गई हैं। अब अगर देखते हैं इसके एक्सपेंशन और स्कोप की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसमें जो कुछ मजीद क्लॉजेज हैं वो जो शामिल की गई हैं, कुछ क्लॉजेज जो हैं उनको शामिल किया गया, जैसे क्लॉज 2 है, क्लॉज 6 है, 8 है, 11 है, 13 है, 14 है, 26 है, 27 है और 29 है। इनको क्या किया गया, इनको अमेंड किया गया है, ठीक है, यानी इन 9 क्लॉजेज को तब्दील या तरमीम किया गया, इनके अंदर चेंजेस की गई हैं इन क्लॉजेज के अंदर। फिर इसी तरह से जो न्यू क्लॉजेज हैं जो शामिल की गई हैं, जो 5 न्यू क्लॉजेज हैं, उसमें 20 है, क्लॉज 20, क्लॉज 20A है, 29A है, 30B है और 39A है। तो ये जो है ये नई ऐड की गई हैं, 9 यानी कि चेंज कर दी गई और 5 जो है वो नई ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा जो प्रियम्बल है किस बिल का, उसको कैसे, किन वर्ड से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कुछ बातें जो है वो उनको हाईलाइट किया गया, जैसे सर्टिफाइड न्यूज किसको हम कहेंगे, ठीक है जी, पेशेंस या टॉलरेंस के बारे में किस तरह से हम न्यूज देंगे या किस तरह से इसको कवर करेंगे, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में किस तरह से बातचीत होगी, एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से बातचीत होगी और चिल्ड्रन रिलेटेड कंटेंट जो है उसको किस तरह से दिखाया जाएगा। यानी ये वो चीजें हैं, वो कोर एरियाज आप इन्हें कह सकते हैं, जो कि इस टाइम पे आप कह सकते हैं हुकूमत की गले की हड्डी बने हुए थे कि भाई जिसका दिल करता, अब खास करके जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं तो उसके ऊपर आपको पता है बहुत ज्यादा असर पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो बाद में डिस इन्फॉर्मेशन आप कह लें, डिस इन्फॉर्मेशन क्या करती है, पूरी स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश करवा सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है इन चीजों के ऊपर। तो इन चीजों को जो है किस तरह से मैनेज करना है ये कहा गया इसके ऊपर। और इसके साथ साथ जो कहा गया कि इसका जो स्कोप है अब वो एक्सपेंड होगा, यानी कि पब्लिक एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन जो है अब ये एक्सपेंड हो जाएगी। अब ये एक पॉजिटिव चीज अब देखते हैं होगी कि नहीं। इसके साथ साथ अब कुछ और चीजें जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से शामिल की गई हैं मीडिया इदारों के लिए, ठीक है, कि मीडिया इदारों की अकाउंटेबिलिटी कैसे जो है वो बेहतर बनाई जाएगी और किस तरह टाइमली पेमेंट की बात की गई है। क्योंकि आप देखें पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में हम एक इश्यू देख रहे हैं कि बहुत से जो मीडिया के लोग हैं वो हर दूसरे तीसरे माह जो है वो क्या कह रहे होते हैं कि भाई हमारी जो सैलरीज हैं वो हमें नहीं पे की जा रही। कोई कहता है 4 माह की नहीं है, कोई कहता है 5 माह की नहीं है, कोई कहता है पिछले 6 माह से पे नहीं की गई, और फिर भी वो काम करने पर मजबूर होते हैं। तो ये इस चीज को जो है वो कंसीडर किया गया और यहां पे शामिल किया गया वर्ड टाइमली पेमेंट्स का। टाइमली पेमेंट का मतलब ये है कि आपने अगर एक महीना खत्म हो गया तो 10 दिन के अंदर आपको पे करनी है, या बहुत ज्यादा डिले कर सकते हैं तो एक आध माह डिले कर सकते हैं, तो इसको शामिल किया गया। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इस चीज का पाबंद बनाया गया है कि वो क्या करेगा कि ऑथेंटिक न्यूज जो है वो शामिल करेगा, किसके ऊपर, कौन से कंटेंट के ऊपर, टॉलरेंस, जनरल डेवलपमेंट, एनर्जी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। यानी वो चीजें जो सोसाइटी को इंपैक्ट कर रही हैं या हुकूमत की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक करती हैं, इनके ऊपर जो है वो जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं होगी आप शेयर नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि 5,000 रुपए का नुकसान हो गया या $5,000 का नुकसान हो गया, अब आपके पास इसका कोई प्रूफ है ही नहीं। अब प्रूफ होगा तो तब आप ये कह सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन होगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल जो है वो किस तरह से, यानी पहले जो है पूरी रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट को कोई कहेगा कि हाँ भाई अब ये ऑथेंटिक है, और उसके ऊपर फिर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी या उसके ऊपर फिर पूरी न्यूज चलाई जाएगी। इसी तरह से टाइमली पेमेंट्स की जैसे बात की गई है कि पेमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एम्प्लॉयज की उनका बहुत इशू है, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें सिर्फ 2 माह तक डिले किया जा सकता है, इसके अलावा डिले नहीं किया जा सकेगा। जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस चीज के पाबंद होंगे कि जितने भी पैमरा के जो डिसीजंस लिए हुए हैं वो इन्हीं के अंदर रहते हुए जो है टाइमली पेमेंट्स करेंगे और ख्याल रखेंगे अपने एम्प्लॉयज का।
इसके साथ साथ जो ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट है, जो एक्चुअल में जो जिससे जो है वो मीडिया कमाता है या मीडिया हाउसेस अर्न करते हैं, आपको पता है इसके ऊपर ही पाकिस्तान में बहुत सी कंट्रोवर्सी है कि भाई अपने जो चाहने वाले मीडिया हाउसेस उनको ज्यादा पे किया जाता है, दूसरों को नहीं किया जाता। तो ये कहा जा रहा है कि जो मीडिया हाउसेस अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे नहीं करेंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे वो फेडरल लेवल के ऊपर हो या चाहे वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो। यानी कि वफाकी और सूबाई सतह पे उनको ना वफाकी हुकूमत पे कर सकेगी ना सूबाई हुकूमत पे कर सकेगी अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज जो है वो 2 माह से ज्यादा रोकी हुई हैं। तो ठीक है, ये एक कहा जा रहा है। इसके ऊपर भी मीडिया मालकान का काफी ज्यादा शोर है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, गो कि ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर हम ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो जर्नलिस्ट जो है यानी कि PFUJ जिसको बड़ा आप नाम सुनते हैं वो, और साथ में PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन जो है उसको भी जो है साथ में शामिल किया गया न्यू पेमरा अमेंडमेंट के अंदर। गो कि इनका ही कहना है कि हमें शामिल नहीं किया गया। पहले जो पीका ऑर्डिनेंस था उस पीका ऑर्डिनेंस के अंदर जो हमें शामिल किया गया था और वो भी उस तरह से प्रॉपरली नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि भाई इनको साथ में शामिल किया गया इन 2 अथॉरिटीज को और अब ये भी साथ में डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप ये कह सकते हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि शामिल किया गया, कुछ ये कह रहे हैं शामिल नहीं किया गया। यानी प्रो गवर्नमेंट कह रहे हैं हम ठीक है ओके है, लेकिन जो नहीं है वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से फिर जो न्यूज चैनल्स हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी बातचीत की गई है और उनकी कंडीशंस को जो है वो कहा गया कि भाई आपने डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी, आपने जो प्रॉपर पेमरा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर चार्ज हो सकता है। अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और तय करने के लिए है। तो एट द एंड बात करते हैं जी क्रिटिसिज्म के हवाले से। अब क्रिटिसिज्म में जो है वो क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे न्यूज चल रही है ARY की और ये क्या कह रहे हैं जी, मीडिया इंडस्ट्री को पाबंदियों के जरिए जकड़ने की तैयारी। ठीक है, तो एक्चुअली में इसको बहुत से जो मीडिया हाउसेस हैं क्या कह रहे हैं, मीडिया मार्शल लॉ कह रहे हैं कि ये भाई अमली तौर पे जो है वो मीडिया में पहले भी कोई न्यूज ब्रेक नहीं हो रही थी तो हुकूमत के खिलाफ, तो अब भी जो है मीडिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया और अब जो है वो हुकूमत की मर्जी के बगैर या शायद हुकूमत के पीछे बैठे हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मर्जी के बगैर कोई न्यूज नहीं आ सकती। ये इसलिए इसको मीडिया मार्शल लॉ कहा जा रहा है। इसी तरह से कहा जा रहा है जी बिल जो है वो डिवाइड हो चुका है 2 हिस्सों में। एक वो जो प्रो गवर्नमेंट जो मीडिया हाउसेस हैं या प्रो गवर्नमेंट जो सहाफी हैं वो इसको बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है, और जो प्रो जर्नलिज्म है जो एक्चुअली में रियल जर्नलिज्म कर रहे हैं वो जो है इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया को कंट्रोल करने की बात है, इस तरह से तो मीडिया चल ही नहीं सकता कि आप पहले से जो है वो न्यूज को वेरीफाई करें। तो दूसरा कंपटीशन के टाइम पे ये बहुत मुश्किल है कि आप किस तरह से न्यूज को वेरीफाई करें। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें खैर की जा रही हैं। तो प्रो गवर्नमेंट वर्सेस प्रो जर्नलिज्म ये हमें एक डिबेट देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है पोजीशन की तरफ से कि भाई ये सेंसरशिप जो है इंपोज की गई है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और फ्री स्पीच को जो है कंट्रोल करने के लिए, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें साथ में फिर एग्जांपल दी जा रही है अरशद शरीफ साहब की कि वो भी जो है उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज खान जो है वो 50 दिन से लापता हैं, बहुत से सहाफी बाहर हैं। तो ये वो ग्रुप है जो बहुत ज्यादा नाकेद आप ये कह सकते हैं तनकीद कर रहा है इसके ऊपर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और जो हुकूमत का ग्रुप है वो अल्टीमेटली इसको बेहतर समझ रहा है। ठीक है, तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो इसके अंदर 2 राय हमें देखने को मिल रही हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको देखें खुद से तो आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर ही जो है बाहर से दो राय हमें देखने मिल रही हैं, लेकिन इसके अंदर भी दोनों तरह की चीजें मौजूद हैं। अच्छी चीजें भी मौजूद हैं, जैसे सहाफियों के लिए जो प्रोटेक्शन है या उनको जो अब पूरा का पूरा अपना मौकफ पेश करने की इजाजत दी जाएगी। ठीक है, उनकी सैलरीज नहीं रोकी जा सकती, ये काफी अच्छी बातें हैं। डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन अगर पॉजिटिवली इसको यूज किया जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर बना हुआ है, या हम ये कहते हैं मीडिया हाउसेस जो है हुकूमत बनाते भी हैं हुकूमत गिराते भी हैं। और पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस आपको पता है क्लेम भी करते हैं कि भाई हम ही हुकूमत बनाते हैं, हम ही गिराते हैं। तो इसका मतलब वो कैसे गिराते और बनाते हैं, इसी तरह से डिसइंफॉर्मेशन से ही वो गिराते और बनाते हैं। तो अगर इसको पॉजिटिवली यूज किया जाएगा फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको सिर्फ इसलिए यूज किया जाए कि भाई अपनी मर्जी की चैनल्स को आप कहें आप डिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं लेकिन दूसरों को आप कहें आप नहीं फैला सकते, आपको हम बंद करेंगे, तो यहां पे प्रॉब्लम है। और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो है वो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है। तो दूसरी तरफ से जो बुरी चीजें हैं जिसमें मैंने कहा कि वो कुछ डिबेट है उनके ऊपर कि आप कैसे जो हर चीज को वेरीफाई करके देंगे, यूं तो हर न्यूज जो है वो कभी सामने ही नहीं आ सकेगी, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कि इसका जो असर है वो इन फ्यूचर क्या होता है, लेकिन ये जो है वो पेमरा अमेंडमेंट बिल था 2023 का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको यहाँ क्लोज करते हैं।